हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। तो एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एडू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, बिंदास होगा, मस्त होगा। तो भाई आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन की जो आज 3 बजे मीटिंग है उसको लेकर जिस तरीके का एक भूचाल सा हरियाणा की भर्तियों को लेकर बच्चों में आया है और खास तौर से उसका प्रभाव ग्रुप बी वाले बच्चों पर कितना पड़ा है और क्या 2600 की जो नई भर्ती है क्या उसकी फाइनल लिस्ट आ पाएगी, क्या 3770 वालों को जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया 56 का जो बाट देख रहे हैं क्या उन पर कुछ असर पड़ सकता है, क्या 10,000 नई जो भर्ती होगी वो आ सकती है या सिर्फ एक जो लॉलीपॉप है वो लगातार दिया जा रहा है, तो उस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन की जो मीटिंग है उसकी कुछ हेडलाइंस है वो देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो भाई कि आज तक न्यूज ने इसको दिखाया कि हरियाणा में आज चुनाव की घोषणा हो सकती है और जो कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें 2 बार उसके टाइमिंग में जो बदलाव हुआ है, ठीक है, जो सुबह मीटिंग 9 बजे शुरू हो गई थी आज, तो उसकी जो इशारे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हलचल हरियाणा की राजनीति में होने वाला है। और ये हमारा मीडिया जो इन्विटेशन कह सकते हो आप, जो जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, 16 तारीख का, और ये 3 बजे ये आपका इवेंट होगा आपका विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर। पूरी मीडिया को इसके अंदर इनवाइट किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या होता है, क्या आज हरियाणा में जो चुनाव की घोषणा होती है या नहीं, या सिर्फ जम्मू या कश्मीर में ही चुनाव की घोषणा होगी। ये तो आने वाले 3 बजे जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी तो उनका क्या एजेंडा रहेगा, ठीक है, एजेंडा क्या रहेगा उसी पर डिपेंड करता है भाई कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसी बीच जो सीएम है हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने स्पष्ट किया है कि चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे, ठीक है, तय समय पर ही क्या होंगे, आपके चुनाव होंगे, ठीक है। लेकिन भाई इलेक्शन कमीशन किसी सरकार का मोहताज नहीं है, तो फिलहाल देखने वाले समय है तो ये 3 बजे ही इन चीजों को लेकर सारी चीजें स्पष्ट की जाएंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं भाई जो 2600 पद भरे जाएंगे, ठीक है, उनकी हम बात कर लेते हैं। उम्मीदवार 16 अगस्त यानी आज तक इस पर अपनी जो कैटेगरी है वो अपडेट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है नोटिस में, पॉइंट टू पॉइंट आपको हिंदी में समझाते हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के 2600 पदों पर चयन करने जा रहा है। आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। साथ में कहा है कि उम्मीदवार अपनी कैटेगरी 16 अगस्त 2024 तक अपडेट कर लें। आयोग के सचिव की तरफ से जारी सार्वजनिक नोटिस में लिखा गया है, अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बताया जाता है कि आयोग सामान्य सेवक, कॉमन कैडर और विभिन्न बोर्ड निगमों में ग्रुप डी के 2600 पदों को अधिसूचित करता है। ये पद विज्ञापन 1/2023 के सीईटी ग्रुप डी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। हालांकि आयोग ने सामान्य श्रेणी के गैर चयनित सीईटी ग्रुप डी योग्य अभ्यर्थियों को जो अब नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार बीसीए और बीसीबी श्रेणी के हैं, ऑनलाइन लिंक खोलकर अपने बीसीए और बीसीबी श्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड करने का अवसर देने का निर्णय लिया है। यानी जो 6 लाख की इनकम के चलते आपके अब 8 लाख की इनकम हो चुकी है, जो जनरल में काउंट हो गए थे, उनके लिए ये शानदार अवसर है। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश अनुसार ताजा नवीनतम बीसीए या बीसीबी प्रमाण पत्र प्राप्त करें, जो दिनांक 22/23/2022 को जारी संख्या 22/1/2013-1GS-3 सरकारी अधिसूचना संख्या 40/13/2024 SW दिनांक 16/7/2024 और समय समय पर संशोधित जैसा लागू हो। केंद्र सरकार में नौकरियों के लिए जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। ओबीसी नहीं, जो सेंटर का जो ओबीसी होता है ना, वो नहीं, आपको सिर्फ बीसीए और बीसीबी हरियाणा का
भले ही प्रमाण पत्र में उल्लेखित आय कितनी भी हो। इसके अलावा जो उम्मीदवार पहले से ही ग्रुप डी सुधार पोर्टल के माध्यम से सही किए गए सीटी डेटा के अनुसार बीसीए बीसीबी श्रेणी से संबंधित है, उन्हें कोई भी दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इसे अपलोड करने के लिए आप 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक, यानी आज लास्ट डेट है भाई, रात के 12 बजे तक, ठीक है। और ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आप क्या है जाकर अपनी कैटेगरी ठीक कर सकते हो। किसी को लिंक में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन कर जाओ, वहां लिंक सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। और फटाफट जो अपनी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है उसको अपलोड कर दो यदि आप जनरल में काउंट हो गए हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट थी, जो आपके डाउट भी थे समय समय पर, ठीक है, उनके लिए। अब इससे रिलेटेड यदि हम बात करते हैं, साथ के साथ एक बहुत ही गर्म मुद्दा चला हुआ था कि भाई 10,000 भर्तियों का, ठीक है, कि भाई 10,000 भर्तियां, भाई हमने भी आपको जानकारी दी थी कि 10,000 भर्तियां निकलेगी, लेकिन ना तो आप समझने की कोशिश करते। भाई हमने वेटिंग लिस्ट की जो लिस्ट है वो लगाकर इसको लगाया था कि भाई वेटिंग लिस्ट वालों की लगाकर कि जो वेटिंग होगी उसकी बात करते हैं, उसको जोड़कर हमने आपको 10,000 वैकेंसी बताई थी। कैसे कि 3500 हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि 3500 आयोग के पास आई है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो 13,657 जो वैकेंसियां हैं, ठीक है, इनमें से मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि भाई जो ये भर्तियां है ना, इसमें से यदि आप ग्रुप 1, 2, 56, 57 टीजीटी हरियाणा पुलिस यदि ये क्लियर हो जाती है तो इनमें से कम 6,500 भर्तियां आपकी क्या है खाली हो जाएगी। तो इस प्रकार जो भर्तियां आने वाली थी आपकी 10,000 की जो नई लिस्ट आने वाली थी, वो नई लिस्ट ऐसे आने वाली थी, लेकिन भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या खेला कर दिया कि 2600 पोस्ट निकाल दी, ठीक है, 2600 पोस्ट निकाल दी भाई नए सिरे से। और जिसमें जो बीसीए और जो बीसीबी के जो स्टूडेंट थे, ठीक है, बीसीबी के जो स्टूडेंट थे जो इनकम ज्यादा होने की वजह से जनरल में काउंट हो गए थे, उनको चांस दे दिया इन 2600 भर्तियों में, ठीक है। यानी जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए आपकी जो ये भर्तियां है, लगभग ये कह सकते हो 10,000 भर्तियों की जो नई भर्ती आनी थी उसको क्या है भेंट चढ़ा दिया गया है। राजनीति के भेंट एक बार फिर चढ़ाने का काम किया है सरकार ने और आयोग ने, दोनों को मिलकर। जो ये 10,000 की रिक्रूटमेंट आपकी आनी थी भाई, लेकिन नहीं, इन्होंने 2600 की रिक्रूटमेंट निकाल दी और ओबीसी वर्ग को क्या है इसके अंदर लाभ दे दिया। भाई मैं ओबीसी वर्ग के कोई खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ इनकी राजनीति की बात यहाँ पर कर रहा हूं। जो बच्चे 10,000 भर्तियों की बाट देख रहे थे और जिसमें आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी कम जो है वो आ सकती थी। कट ऑफ कितनी कम आ सकती थी, ठीक है, आपको वो भी आइडिया यदि आप दे तो चलो छोड़ो यार उस बात को। फिलहाल जो 2600 की जो लिस्ट है इसका रिजल्ट अब कब आएगा ये, क्योंकि आज इसकी क्लोजिंग डेट है, ठीक है, क्लोजिंग डेट है, तो इसका रिजल्ट कब आएगा ये सरकार क्या डिसीजन लेती है और आचार संहिता लगती है या नहीं लगती है, तो उस पर भी आपकी बहुत बातें इस पर निर्भर करने वाली हैं। और साथ के साथ भी एक अपडेट हम दे देते हैं, हमारे 3770 बच्चे हैं जिनकी सेकंड लिस्ट में नाम आया है, सेकंड लिस्ट में जिनका नाम आया है, तो कुछ बच्चे इनमें ग्रुप 56 और 57 की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नंबर भी हैं, लेकिन उन बच्चों ने कुछ ने ज्वाइन नहीं किया है। तो भाई मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आज आचार संहिता लग जाती है तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप ज्वाइनिंग आज आप अपनी ज्वाइनिंग करें, क्योंकि आज 3 बजे तक नहीं, आज 5 बजे तक आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है। हमने कमिश्नरी में इस चीज को कंफर्म किया है कि 5 बजे तक ज्वाइनिंग होगी। आचार संहिता का भाई वर्बली बोल दे, ऐसा नहीं है कि लगते ही आपके जो है बंद हो जाएगी। तो आज बिल्कुल आपकी शाम 5 बजे तक होती रहेगी, लेकिन यदि आचार संहिता आज नहीं लगती है तो फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर तो आप कभी भी आपकी ज्वाइनिंग करा सकते हो। लेकिन ज्वाइनिंग तो क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो पहले आ चुका है आचार संहिता से, तो इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। अभी 3770 जो हड़बड़ी में चले हैं, तो हमने इसको लेकर भी कमिश्नरी में बात की है कि ज्वाइनिंग होगी, बिल्कुल आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन फिर भी हम आपको हिदायत देते हैं कि आज ही कोशिश करें आप
ज्वाइनिंग करने की। और जो 3 बजे तक यदि आपको ये लगता है कि भाई मैं बाद में ज्वाइनिंग करूंगा, तो 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो इलेक्शन कमीशन की, वो देखना न भूले। यदि घोषणा होती है तो फिर तो भाई आज जरूर इससे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि भाई जो नौकरी हाथ आई है तो उसको गवाना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो जय हिंद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसके अलावा आपका कोई भी मैसेज हो या कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर लो। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू।